जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए फिर से एक बार प्रतिशत की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैंने कल की क्लास में 1 से 10 सवाल करवाए थे, जो बिल्कुल ही बेसिक सवाल थे, जहाँ से परसेंटेज शुरू होता है, सिखाया जाता है बच्चों को। अब उसके बाद थोड़ा अब क्लास में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी सवाल में आपको दिया है। तो चलिएगा इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 11 नंबर 11 नहीं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने कल भी बताया था जैसे कि, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करें और उस पर उसके बाद मेरे सीधा टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे। उसमें आप कोई भी सवाल में अगर डाउट है तो वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। अगर उसमें आती है, इसमें आती है, इसमें कल तो बेसिक था बिल्कुल ही, आज थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, एकदम ऐसा नहीं है अगर कोई छोटा सवाल डाल दिया है उसके बाद एकदम बड़ा कर दिया सवाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले छोटा सवाल होगा, उसके बाद लेवल थोड़ा थोड़ा अप होता जाएगा, एकदम तुरंत ही नहीं बढ़ाएंगे। तुरंत एकदम इंक्रीज करने से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिएगा सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, संख्या 35 संख्या 75 का कितना परसेंट है। देखिएगा, संख्या 35 संख्या 75 का, इसमें समझिएगा का मतलब होता है, जो का दिया होता है वो हमेशा अपॉन में होती है, जैसे कि भिन्न होती है, जैसे x अपॉन वाई होता है, तो ये अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है। अब जब का दिया होगा तो यहाँ पर का वाली संख्या हमेशा कहाँ पर रखी, जहाँ पर वाई का स्थान है वहीं पर का वाली संख्या रखी जाएगी। और जहाँ पर पहली संख्या दी है वहाँ पर क्या हुआ है, x की जगह पर पहली संख्या रखी जाएगी। तो यहाँ पर 35 और अपॉन में कितना 75 का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे हम, तो अब काट लेते हैं, एक पारी से कोई देख लीजिएगा, जैसे कि 25 से देखते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करोगे 35 70 यानी 140 आएगा, और अपॉन में 3। अभी तो हमारा ऑप्शन मिल नहीं रहा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या, हमें सही बटे में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 140 में हम 3 से भाग देंगे, तो 3 चौक 12, और उसके बाद में कितना 2 बचेगा 0, और 3 छंग 18, ठीक है। फिर कितना बचा, 2 बचा। देखिए जो भागफल आया है उसे हम बीचों बीच में रखेंगे 46, उसके बाद शेष फल आया है, यहाँ पे लाइन करेंगे, शेष फल आया है उसे हम ऊपर रखेंगे, उस चीज़ से भाग दिया हुआ है उसे हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर लगा देंगे, क्योंकि प्रेशर में ही चेंज करने के लिए पूछा है तो प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा हमें। तो आंसर कितना है, 46 सही 2/3 आंसर आपका आ गया है। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम जैसे दिया है 3.75 मीटर और 5 मीटर का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3.75 मीटर, अब देखिएगा इसमें भी देखिएगा क्या दिया हुआ है, 5 मीटर का दिया हुआ है ना, तो का वाला हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो 5, देखिए ऊपर पॉइंट पे दिया है मीटर, और इधर ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हम पूरा 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो 100 से गुणा करोगे तो हमारा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होगा। इसे 100 से गुणा करते कितना होगा, 375 होगा हमारा। यहाँ पर भी करेंगे तो हमें कितना होगा, यानी 500 होगा, ठीक है। अब हमारा सेंटीमीटर में सब पूरा आ गया, ठीक है। हम 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 0 0 काटना पड़ेगा। अब हमारा 375 में हम 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5 7 35, और उसके बाद में कितना बचा, 2 बचा, तो 25, तो 5 25 25, तो कितना आया आपका 75 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है तीसरा क्वेश्चन नंबर में, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट होगा। देखिएगा यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जैसे कि यहाँ मिनट भी दिया है, सेकंड भी दिया है,
तो हमें एक में कन्वर्ट करना है, या तो सेकंड में कर लो या फिर मिनट में कर लो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट और 1 मिनट में पहले हम बता देते हैं, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और उसके बाद में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट दिया हुआ है, तो 60 सेकंड ये हो गया और 12 सेकंड ये है, तो कितना सेकंड हो गया, 72 सेकंड हो गया हमारे पास, क्योंकि 60 इसका 60 सेकंड और प्लस का 12 ये वाला, तो 72 सेकंड हो गया। अब ये तो सेकंड में मैंने बना लिया, अब इसे भी सेकंड में बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक किसमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 और गुणा 60 यानी कितना होगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। यानी 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। तो यहाँ पे 3600, उसके बाद हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे, ये काट जाएगा, 36 दूनी 72 यानी कितना आ जाएगा, 2% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में है, इसमें दिया हुआ है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30-40 कम है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगा। देखिएगा संख्याएं 3 है, फर्स्ट है और सेकेंड है और उसके बाद थर्ड है, ठीक है। तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, कोई भी संख्या 100% होती है यानी 100 होती है, ठीक है। उसके बाद का 30% यानी 100 का हम 30% निकालेंगे, परसेंट आएंगे 100 आएगा, तो कितना 30 ही तो आएगा। उसके बाद में हम 40 का भी 100% निकालेंगे, तो 40 का 100% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आया। अब कह 30% कम है, तो 30% इससे 30% 30 कम है यानी तो 70 ही होगा, इससे 40% कम यानी 40 यानी 60 पर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। अब कह रहा पहली संख्या का, अब देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ी चाल होती है, ठीक है। पहली संख्या का यानी का किसके साथ लगाओ, पहली संख्या के साथ लगा है, तो पहली संख्या कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो दूसरी कौन सी है, ये 60। तो प्रतिशत चेंज करें, 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 0 से 0। अब देखिए 6 से गुणा 600 हो जाएगा, 600 बटे में 7 हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 600 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 और उसके बाद में 4 बचेगा और 7 पना 35, फिर 5 बचेगा, तो कितना आया 85। तो आपका 85 आया। उसके बाद में शेष कितना बचा, 5 ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिया वो नीचे लिख देंगे। 85 से ही 5/7 आपका 85 से ही 5/7 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 80% 30 है तो उस संख्या का मान क्या होगा। किसी संख्या, अब संख्या तो पता नहीं, तो मैंने x मान ली, यानी x का 80% यानी 80 बटे में कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। तो यह बराबर 30 है। तो देखिएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और उसके बाद में अब देखिए x गुणा 4/5, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे किस में गुणा में दिया गया, अगर हम इधर भेजेंगे तो भाग में होगा, भाग में होता तो उल्टा तो जरूर होगा। तो यहाँ पर x बराबर 30 गुणा तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम 2 से काटेंगे 2, इधर कितना 15, तो 15 पना कितना हो गया 75 हो गया, 75/2, तो 75 का आधा कितना होता है 37.5 हो जाएगा। तो 37 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वह संख्या मिलती है, तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का यानी x का है, किसी संख्या के कुछ भी दिया हुआ तो भी गुणा होगा, तो 40% यानी 40/100 में 42 जोड़ा जाता है, 42 जोड़ा जाता है,
तो वह संख्या मिलती है। कौन सी संख्या मिलती है? जो संख्या थी, यानी कौन सी? x थी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर x गुणा, तो इधर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी 2/5 और प्लस का 42 बराबर x। ठीक है, अब ये इधर क्या देखिए, अब हमें क्या पता होता है, जब हम संख्या किसी को अगर पंचांतर करते हैं या जोड़ने में घटाने में करते हैं तो हमें सेम कंडीशन की संख्या चाहिए। अब देखिए कि 42 तो इधर है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई संख्या अंक तो है नहीं, यहाँ पे क्या बीजीय व्यंजक है, इधर भी क्या, इधर भी कोई कंडीशन है, तो हम इसे ही घटा लेते हैं पहले। तो यानी 42 बराबर x माइनस का 2x अपॉन में कितना 5, तो गुणा करोगे सीधा तो 5। देखिएगा अब यहाँ पर x माइनस का 2x अपॉन में 5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम 1 लेंगे, हम एलसीएम करेंगे, 5 आएगा, फिर यहाँ पे भाग देंगे तो 5x आएगा, फिर 2x आएगा, फिर उसके बाद घटाओगे तो 3x/5 बचेगा। तो हमें ऐसा क्यों करना है? सीधा गुणा करो डायरेक्ट, तो 5x माइनस का 2x यानी 3x। तो यहाँ पे क्या 42 बराबर 3x/5। अब देखिए इधर भाग इधर करोगे तो संख्या बिल्कुल पलट ही जाएगी। तो x बराबर 42 गुणा 5/3, 3 से काटोगे 14 3 42, तो 14 पंचे 70, तो x बराबर कितना आएगा? 70 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है किसी संख्या का 200% का मान 90 है, यानी किसी संख्या का 200% का मान कितना है? 90 है, उसका 80% यानी 80% का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिएगा सवाल देखते हैं। 200 का 90 है, 200% का मान, हम 1% निकालेंगे तब तो हम 80 का निकाल पाएंगे, 1 का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90/200। अब हम 80 का निकालेंगे तो 80% का यानी 90/200 गुणा 80, तो 0 से 0 कट गया, 9/2 और इसके बाद में 9/2 हो जाएगा, और इधर x का 80%, तो 9 दूनी 18 और 36। 1 मिनट रुक जाइएगा, कहीं मिस्टेक हो गई है। 1 मिनट, अभी हम बता रहे हैं। तो किसी संख्या का 200% का मान 90 है। ठीक है, किसी संख्या का यानी x है, उसका 200% का मान, ठीक है, 200% का मान कितना है? 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा हम x पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो 90, ये संख्या इधर या पलट लो सीधा, इधर ले जाओगे तो यानी 100/200 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो 90 से इन कितना हो जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। अब इसी का 80%, ठीक है, 80% निकालेंगे तो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, 5 से कटे हुए तो 5 ने 45, 9 चौक 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आंसर आता है, यानी x के 60% यानी प्रतिशत हटाओ नीचे, में से 60 घटाने पर आंसर 60 आता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर x, अब देखिएगा ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, 60/100 बराबर यानी 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा में दिया है तो इधर हम चेंज करेंगे तो भाग में चेंज होगा। तो x बराबर, काट तो ऐसे भी सकते हैं, 60 दूनी 120 और सीधा गुणा करो 200, x बराबर कितना हो जाएगा?
200 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यदि किसी संख्या के 2/9 यानी संख्या में ले ली x के 2/9 यानी गुणा कर दीजिएगा, का 4/7, का 3/5 बराबर क्या है 16 दिया हुआ है। अब देखिएगा ऐसा कट रहा है तो काट दीजिएगा और नहीं तो सीधा पंचांतर पलट दीजिएगा संख्या। तो x बराबर पहले तो 16 लिख लीजिएगा, यहीं से लग जाते हैं। जैसे 3/5 दिया है तो 5/3 लिख देते हैं हम, 5/3 गुणा यहाँ पे 4/7 दिया है तो हम क्या करेंगे 7/4 लिख लेंगे। यहाँ पे 2/9 दिया है तो 9/2 लिख लेंगे। तो 4 चौक 16, तो 2 से 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 5 दूनी 10 और 7 या 21 यानी कितना आया 210 आया। अब इसका 40% मांग रहा है तो 40/100, तो 0 से 0 कट गया तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब देखते हैं, बस इतना ही रखते हैं कि टाइम ओवर हो रहा है, ये अगली क्लास में बता देंगे। तो सभी दोस्तों के लिए को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद साथियों।